कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने घर जा रही होती है। घर जाने के बाद वो दरवाज़ा खोलती है और अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद वो देखती है किसी लड़की का जूता वहाँ पे गिरा हुआ होता है। उसका पति किसी और लड़की के साथ रासलीला मना रहा होता है। पर हमें पता चलता है ये उसका एक सपना है और वो कहती है कि ये सपना मुझे बार-बार क्यों आ रहा है पता नहीं। फिर हमें पता चलता है उसके समय समाप्त हो चुका है, उसका ब्रेक ख़त्म हो चुका है क्योंकि वो काम करती है एक रेस्टोरेंट में। फिर वो अपने बॉस के पास जाती है, बॉस उसे कुछ पैसे देता है जो उसने एडवांस मांगा होता है, सैलरी, एडवांस सैलरी, सबको पता है एडवांस सैलरी क्या होता है। फिर वो अपने बॉस को शुक्रिया कहती है और कहती है कि आपका शुक्र है ये सैलरी मुझे एडवांस देने के लिए। बॉस भी कहता है कोई गल नहीं भाई, ले लो भाई, तुम वैसे भी एक अच्छी वुमेन हो, अच्छे से काम करती हो तो इतना तो चलता है। फिर वो अपने काम करने में निकल जाती है। अपना बॉस भी कहता है कि शायद तुम्हें कभी-कभी थोड़ा रेस्ट भी करना चाहिए क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा काम करती हो। अपनी जो लड़की होती है वो कहती है कि नहीं, मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्ज़ा है तो मुझे उसे चुकाना है, तो या मुझे मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। फिर वो खाना सर्व करती है एक कपल को और उसे याद आ जाता है कि कैसे वो अपने हस्बैंड के साथ ऐसे ही घूमा करती थी इधर उधर। और फिर वो उन्हें जाते हुए देखती है और सोचती है क्या मैं अभी इतनी बूढ़ी हो चुकी हूँ कि कोई मुझे भाव भी नहीं दे रहा है। काम ख़त्म होने के बाद वो लोग कपड़े उतार रहे होते हैं और अपने कपड़े को चेंज कर रहे होते हैं बिकॉज़ उन्हें घर भी जाना है। और उसकी जो दोस्त होती है वो कहती है कि क्या एक बच्चे ने मुझे आंटी कह दिया, क्या मैं आंटी की उम्र की लग रही हूँ? और वो लड़की कहती है कि भाई मैं तो शादीशुदा हूँ, वैसे आंटी कहेगा तो कोई बात भी नहीं है। फिर अपनी लड़की कहती है कि नहीं यार, तुम बिना अभी तक उतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हो कि तुम्हें आंटी कहा जाए, तुम अभी भी बिना मेकअप के काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। एंड आई ऑल्सो एग्रीड दैट। फिर वो अपने घर जा रही होती है। घर जाने के बाद सोचती है क्या सच में मैं अभी तक बूढ़ी नहीं हुई इतनी। फिर वो अपने घर में जाती है, घर का दरवाज़ा खोलती है। अंदर हमें देखने को मिलता है उसका पति जो बेवड़े की तरह पड़ा होता है दारू की बोतल के साथ। फिर वो अपने पति के साथ खाना खाने लगती है। फिर उसका पति कहता है कि क्या तुमने आज मेकअप नहीं किया, शायद तुम्हें मेकअप करना चाहिए। वो कहते हैं कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है, उसे चुकाने के लिए पैसे नहीं मिल रहे भाई, मैं मेकअप कहाँ से करूँ। फिर वो कहती है कि ये है मेरा हरामी पति जिसने मेरे नाम का यूज़ करके बहुत ज़्यादा कर्जा लिया है और अब उसे मुझे चुकाना पड़ रहा है। पता नहीं ये मरेगा कब। जो भी हो, अब हस्बैंड है तो देखभाल तो करनी ही पड़ेगा। फिर संडे के दिन वो एक फूल की दुकान में काम करने आता है। उसमें वहाँ पे एक उसकी दोस्त होती है। वो कहती है क्या तुम रेस्टोरेंट में काम करती हो बाकी दिन और तुम वीकेंड में भी यहाँ पे काम करती हो, भाई तुम रेस्ट कब करती हो? वो कहते हैं भाई ऐसे मत कहो, मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्जा है तो उसे चुकाने के लिए काम तो बहुत ज़्यादा करना ही पड़ेगा। और इस वक्त मुझे उसके पति के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था बिकॉज वो तो खुद बैठा रहता है बेवड़े की तरह और अपनी पत्नी से काम करवाता है। फिर वो फूलों को काट रही होती है, उन्हें ठीक से अरेंज कर रही होती है बिकॉज ये फूलों की दुकान में, बाहर के देशों में फूलों की दुकान में यही काम होता है ज़्यादातर। फूलों को अरेंज करो, फिर उसका बुके बनाओ वगैरह वगैरह। फिर उसे अपने पति की याद आती है कि कैसे उसने उसे मनाया था। मेरी मानो तो तुम जो भी कह लो, वो इसका पति इतनी खूबसूरत वाइफ और अच्छी वाइफ को डिज़र्व नहीं करता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि उस दुकान पे कस्टमर आया होता है जो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम होता है। वो हर रोज़ एक रोज़ का बुके ले जाता है। सो इस बार भी वो आया था रोज़ का बुके लेने के लिए। हमारी दोस्त होते उसे रोज़ देती है, उससे पैसे लेती है। वो बंदा भी उसे शुक्रिया करके वहाँ से निकल जाता है। हमारी दोस्त भी कहते हैं कि फिर से ज़रूर आना। उसके बाद हमारी दोस्त से पता चलता है कि वो हर रोज़ का बुके लेता है, शायद किसी के लिए होगा, पर वो कभी मुझे भाव नहीं देता भाई मैं इतनी खूबसूरत, कोई कभी मुझे भाव नहीं देता यार। फिर वो बंदा दूसरे दिन फिर से आता है। फिर से इस बार हमारी जो दोस्त वो नहीं होती, इस बार हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट यानी वो लड़की होती है। सो वो कहती है कि आपको रोज़ का बुके चाहिए था ना। फिर वो लड़का कहता है तो तुमने मुझे याद रखा है, काफ़ी अच्छी बात है। बस चैप्टर ख़त्म। अगर इसमें अच्छे व्यूज़ आए तो मैं इसका चैप्टर आगे भी एक्सप्लेन करूँगा। वैसे मैं एक स्पॉइलर दे दूँ, अगर तुम्हें स्पॉइलर नहीं सुनना तो कमेंट कर देना, अगला वीडियो काफ़ी जल्दी आ जाएगा। अगर तुम्हें स्पॉइलर सुनना है तो रुक जाओ। कि ये जो लड़का है ना, इसके साथ हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट की
मतलब ये दोनों ही मेन प्रोटैगनिस्ट है वैसे इस मांगा के या मानवा जो भी कह लो इसके। सो इन दोनों का टाका भिड़ने वाला है, सो देखना ज़रूर। अगर तुम्हें चाहिए तो कमेंट कर देना इसका पार्ट 2, मैं पार्ट 2 लाऊंगा।